फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की जो किताब है उसका तीसरा लेसन देखते हैं। पहले वीडियो में 2 लेसन कवर किए थे, आज तीसरा है कृषि व सिंचाई। अब इसमें आपको याद क्या रखना, देखिए आप पहला याद रखना कि मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब देखिए, जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है तो रबी की फसल बोई जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में, और इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। रबी की फसल को जैसे ही काटा जाता है, जायद की फसल की बुआई उसी समय शुरू होती है और इसकी कटाई, जायद फसल की कटाई जून में होती है। इसकी कटाई के जस्ट बाद खरीफ की फसल बोने का समय आ जाता है, जो कि जुलाई में है, और खरीफ फसलों की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। अब देखते हैं रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। गेहूँ, सरसों, चना, जौ, चुकंदर। खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। अब इसको याद करने का एक सूत्र बनाया मैंने। देखिए, जब गमचा कम गति करे, गमचा जब जो अपन ओढ़ते हैं, जब गमचा कम गति करे, मूंग, मूंगफली, मोठ। अब जब का मतलब है, ज का मतलब ज्वार, ब का बाजरा, ग ग्वार, म मक्का, चा चावल, कम का मतलब कपास, ग मतलब गन्ना, ती मतलब तिल, मूंग, मूंगफली और मोठ। ठीक है, जब गमचा कम गति करे, मूंग, मूंगफली, मोठ। अब देखिए, उपयोग के आधार पर फसलों के 2 प्रकार हैं। पहले हमने पढ़ा कि ऋतुओं के, मौसम के आधार पर फसलों के 3 प्रकार है। उपयोग के आधार पर फसलों के 2 प्रकार है। खाद्यान्न फसलें, इसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है, और व्यापारिक फसलें, इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। और व्यापारिक फसलों में है आपके गन्ना, तंबाकू, कपास, तिलहन आदि। अब देखिए, राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें और उत्पादक जिले। सबसे पहला गेहूँ। गेहूँ है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां आदि में। जौ जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू में जौ उत्पादन होता है। ज्वार का उत्पादन होता है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा में। मक्का मेवाड़ का प्रमुख भोजन है और ये उदयपुर संभाग में मक्के की खेती होती है। इसमें आप देख लीजिए, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि। बाजरा, बाजरा के लिए परिस्थितियाँ क्या है? कम वर्षा, अधिक तापमान और बलुई मिट्टी, ये 3 परिस्थितियाँ होनी चाहिए, भौगोलिक परिस्थितियाँ बाजरे के उत्पादन के लिए। और बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान में बाजरा कहाँ कहाँ होता है? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर आदि। चना की बात करते हैं तो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, पाली और जयपुर में चना होता है। सरसों, देखिए राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है, और सरसों का उत्पादन राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि में होता है। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान का बाजरा, ईसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, बाजरा, ईसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरा। अब देखिए, श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़, गंगानगर में है। सिंचाई देखिए, जब कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे शुष्क कृषि होती है, और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे आर्द्र कृषि होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों से होती है, तो वो नलकूपों से होती है। ठीक है। अब देखिए, इसमें और क्या याद रखना है? वाटरमैन, जल पुरुष, राजेंद्र सिंह अलवर से है, उनको वाटरमैन या जल पुरुष कहा जाता है। इन्हें जोहड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में इनका अति विस्मरणीय और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। ये तीसरा लेसन पूरा हुआ। अब चौथे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है, देखिए राजस्थान में कृषि विपणन। देखिए, राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी क्या होता है? एक मार्केट होता है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। एक ऐसा मार्केट जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, वो कृषि उपज मंडी होती है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है कृषि मंडियों की स्थापना का? तो ये है कि रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास करना, और ग्रामीण कल्याण, रूरल वेलफेयर। ठीक है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना व विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है, और ये की गई है 1974। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1974। ठीक है। अब देखिए, मंडियों में खरीदार जो होते हैं ना, उनसे बाजार शुल्क लिया जाता है,
और जो मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनसे लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। ठीक है। अब देखिए जोधपुर मंडी, राजस्थान में जोधपुर मंडी है ना, वो जीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कृषि विपणन का मतलब देखिए, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सारी एक्टिविटीज आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। तो ये RS मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कृषि विपणन क्या है। अब देखिए, आम उपभोक्ताओं तक ये उपज व अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों पे पहुंचे, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जो होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो किस लिए होता है कि भी आम उपभोक्ता है उसको सस्ती कीमत पर जो आम उपयोग की वस्तुएं हैं वो मिल सके, इसलिए PDS सिस्टम है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता होती है, और ये कार्य कौन करता है? खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामला विभाग करता है। ठीक है। अब देखिए, उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना स्टेट के काम है, एक राज्य के क्या काम है इस संबंध में कि उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण व निगरानी, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, राज्य सरकार की होती है। ठीक है। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है, पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन होती है। ठीक है। इससे बायोमेट्रिक सत्यापन होता है, और बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद फिर गेहूँ, चावल आदि ये मिलते हैं। ठीक है। तो ये चौथा लेसन भी कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में 5वें और 6ठे लेसन पे बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।